एक्सीडेंट की वजह से उनकी स्थिति गड़बड़ है। और ये जो वीडियो बन रहा है, ये वीडियो मैं अपने प्रचार के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप जैसे लगभग 25 से 30 हज़ार ऐसे सदस्य हैं जो इस मानव सेवा संस्थान के कार्यकर्ता हैं, जो 200, 400, 1000 रुपये का इनकम करते हैं, मानव सेवा संस्थान के साथ ईमानदारी के साथ काम करते हैं। ये वीडियो बना करके मैं हर उस सदस्य के पास भेजूंगा। हो सकता है कि इनकी स्थिति और परिस्थिति देख करके जितने भी लोग 2 पैसे का कमाई करते हैं मानव सेवा संस्थान के माध्यम से, वो सभी लोग अपने अपने सौजन से कुछ सहयोग आप लोगों तक पहुंचाने का काम करें। या हो सकता है कि मैं एक माध्यम हूँ उन लोगों का, मेरे जरिए वो लोग पहुंचाने का काम करें। और जैसा कि आप सभी लोग हैं यहाँ पे, तो 2-4 लोग तो यहाँ पे सदस्य हैं, बाकी लोग तो आप लोग गांव के लोग हैं। जो सूचना मुझे मिली है, उस सूचना के हिसाब से ये मुझे पता चला है कि गाँव के सभी लोगों ने मिल करके जिसकी जो भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार आप लोगों ने इस परिवार की मदद की है। तो एक नैतिकता और एक मानवता के आधार पे जो मेरी सोच थी, उस सोच के अनुसार मैं यहाँ पे आया कि चलिए गांव के लोग अगर सहयोग कर रहे हैं तो कुछ मेरा भी फर्ज बनता है ऐसे परिवार में। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये वीडियो जब भी कोई देखेगा तो हर परिवार अपने लिए उम्मीद करेगा कि शायद मेरे वहाँ भी कोई बात पड़े तो प्रबंधक जी यहाँ पे आए मेरी मदद करने के लिए। तो मैं हर जगह तो नहीं पहुँचूँगा, लेकिन हर उस परिवार के पास पहुँचूँगा जो परिवार इस तरीके का रहेगा, उसकी मदद करने के लिए मैं पहुँचूँगा। तो इन सारी बातों के साथ कि लगभग दसों लाख मानव सेवा संस्थान परिवार से लोग जुड़े हुए हों, चाहे वो देवरिया हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे अन्य और भी जिले हैं। तो मैं सबसे अपील करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगर संभव हो तो आप अपने कमाई का कुछ पैसा सहयोग करें इस परिवार को सुखी बनाने के लिए, इनके दुख को दूर करने के लिए। तो आप सभी लोगों का एक बार पुनः मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने और मानव सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने मुझे उस लायक समझा कि अपने गांव में मुझे बुलाया। क्योंकि हम लोग भी एक अभियान चला रहे हैं, नशा मुक्ति अभियान। हो सकता है कि 1 आध महीने, 2 महीने, 4 महीने में आप लोगों के गाँव में मैं आऊँ उस कार्यक्रम को लेकर के। कल एक अभियान था गोरखपुर जिले में, एक गाँव था सहरौली, वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। हम लोग 12 बजे रात के बाद हम लोग खाली हुए हैं। फिर सुबह, चूँकि इसके पहले भी मुझे आना था, तो उस दिन पता चला कि आप लोगों के सहयोग से ये अस्पताल जा चुके थे, तो इसलिए मैं नहीं आया कि मैं जाऊंगा तो मुलाकात किससे होगी। तो फिर सूचना मिला कि नहीं, अब ये घर आ गए हैं, तो इसलिए एक जो छोटा सा सहयोग मैंने इनको दे दिया है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे इस वीडियो के माध्यम से किसी का सहयोग आवे या न आवे, ये तो लोगों के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम एक दूसरे की मदद करें कि न करें। क्योंकि अगर खर्चा देखा जाए तो बहुत ऐसे खर्च होते हैं जो आदमी फालतू खर्च कर देता है इधर उधर। एक आदमी 1 शीशी दारू पीता है तो 50-60 रुपये का पी लेता है। तो यहाँ तो 10 लाख परिवार जुड़ा है। अगर मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर 1-1 रुपये का भी सहयोग सभी लोगों ने कर दिया तो 10 लाख रुपये आ जाएगा हमारे पास। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, करना न करना तो लोगों के हाथ में है। फिर भी मुझसे जो बन पड़ेगा, मैं फिर वादा करके यहाँ जाना चाहूँगा कि आज 10,000 रुपये का छोटा सा सहयोग जो मैंने इनको दिया है, ये अपना इलाज कराएं। और एक चीज़ और कहना जाना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप इलाज करा रहे हैं, क्योंकि कारण क्या होता है कि अपने मुंह से कुछ नहीं कहा जा सकता। इलाज कराना है, मैं कह दूँ यहाँ नहीं कराइए, कहीं और कराइए, कोई ऐसी बात हो गया, भगवान न करे, तो लोग कहेंगे कि फलाना कहे थे, वहाँ दिखा रहे थे और जाके वहाँ झूठे बता रहे। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आप लोगों को जहाँ उचित लगे, जिस डॉक्टर को लगे कि हाँ हमको यहाँ से आराम है, वहाँ पे इलाज कराइए। मुझसे और भी जो बन पड़ेगा, हम इस परिवार के लिए मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद सभी। हिसाब से मैं पहुँचूँगा, जो भी रहेगा, हम मदद करने वाला परिवार रहेगा तो मदद किया जाएगा, सहयोग करने वाला परिवार रहेगा सहयोग किया जाएगा, या संपन्न परिवार है तो क्यों उनसे हालचाल ले लिया जाएगा चल कर। कम से कम लोग कहेंगे तो कि चलिए भाई कोई ऐसा संगठन भी है, कोई ऐसी संस्थान भी है कि जहां हम जुड़े हैं तो ईमानदारी से वो काम भी करता है, लोगों को दुगना भी समझ देता है, लोगों का सहयोग भी करता है और परिवार के साथ चल करके सहयोग भी काम भी करता है। तो इस तरीके का काम ये मानव सेवा संस्थान करती रहेगी। बस आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि रिश्ता जो जोड़ा है ना आप लोगों ने, तो 7 साल बचा के रखिएगा। मान लीजिएगा कि मैं अपने बेटे को
पैदा की हूँ तो इसको जिलाना है, खिलाना है, दूध पिलाना है, रोटी खिलाना है। और जब मेरा बेटा बड़ा होगा, 16 साल, 18 साल, 20 साल का होगा, तब वो मेरे काम आएगा। पहले ही काम नहीं आता। ये छोटा वाला बच्चा अभी नहीं काम करेगा आपके लिए। ये कब करेगा? जब ये जवान होगा, बड़ा होगा, कमाने लायक हो जाएगा, कमाएगा तब आपकी सेवा कर पाएगा। अभी तो इसको आप लोगों को पालना है, आप लोगों को बड़ा बनाना है, आप लोगों को पढ़ाना है। मैं भी बच्चा ही हूँ आप लोगों के लिए। अभी 7 साल तक बच्चा ही रहूँगा। ये मानव सेवा संस्थान से आप लोग जुड़े हैं तो ये बच्चा ही है आप लोगों के लिए। इसको 7 साल पालिए। 7 साल जिस दिन पूरा होगा ना, पहली ऐसी कंपनी आप लोगों ने देखा होगा अपने जीवन में, मुझे जहाँ तक पता है। चाहे वो संस्थान के माध्यम से, चाहे जो बिजनेस हमारा चलता है उसके माध्यम से। ये हम लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते हैं। आप लोगों के दिए हुए आशीर्वाद से बहुत कुछ है। बस हम ये चाहते हैं कि जो कुछ कमाई आपके जरिए मेरा होता है, उस कमाई से ऐसे ऐसे जो परिवार हैं अलग अलग गांव में, उन लोगों की मदद होती है। और ऐसे ऐसे लोगों की मदद आज पिछले 20 सालों से मैं कर रहा हूँ। यही कारण है कि आप ही लोगों का दुआ और आशीर्वाद से मैं भी बच करके आ गया ऊपर। नहीं तो कोई उम्मीद नहीं थी। लोगों ने कह दिया था और मैंने मान भी लिया था कि मैं भी बचूंगा नहीं, मर ही जाऊंगा। लेकिन जिसका भी आशीर्वाद कहिए, आप लोगों का दुआ कहिए कि बच के वापस आ गया। तो बचा हुआ जो जीवन है मेरा, वो अब लोगों की सेवा में और तेज़ी से काम करना है। तो अब आप लोगों से इतना ही मैं कहूँगा कि पहले तो लोगों को चैनल से जोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ कि इस गांव में आप लोग किसी को वहाँ घटना घट गई, चाहे वो संपन्न परिवार हो और चाहे गरीब परिवार हो, जब घटना घटती है तो फिर उसके द्वार पे गांव के सभी लोग जाते हैं। मैं भी आने का प्रयास करूँगा। तो अगर कोई घटना घटे किसी के घर पे तो एक बार ज़रूर आप बताइए। सभी लोग जो मेन सदस्य हैं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि भाई किसी भी चीज़ के नाक, आँख, कान, हाथ, पैर कार्यकर्ता होते हैं। और जब कार्यकर्ता सूचना देगा तभी हम लोगों को जानकारी मिलेगी। तो अगर कोई घटना घटे तो उसकी सूचना सीधे फ़ोन से दीजिए कि हमारे गांव में फला के वहाँ ये बात हो गई। शादी विवाह है उसमें भी बताइए, उसमें भी हम आने का प्रयास करेंगे। और ये कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। हमारा घर तो बड़हलगंज है, यहाँ हमको क्या जरूरत है आने का? जुड़े तो ही है लोग। अरे देंगे तो पाएंगे, नहीं देंगे नहीं पाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। लेकिन मामला ये है कि इनके वजह से 2 पैसा मुझे मिलता है। मेरे वजह से ये लोग नहीं हैं, इन लोगों की वजह से मैं हूँ। मेरा रोजी रोटी इन लोगों की वजह से चलता है। मेरा रोजी रोटी इनसे